अंधभक्त भी जब गटर से गैस निकलता देखता होगा। अंधभक्त भी जब गटर से गैस निकलता देखता होगा। नया आविष्कार किसने है निकाला सोचता होगा। अंधभक्त भी। लेकिन मोदी जी आए, 75,000 रुपए पार सोना चला गया। ये बताओ इन भक्तों, मंगलसूत्र कौन छीना? मोदी जी ने तो ये भी मंगलसूत्र मोदी जी छीने हैं जनता का। अब खुद अपनी बीवी का मंगलसूत्र छीन के भागे। क्योंकि हमारा भारत उस कल्चर को मानता है, हर 10 किलोमीटर पर भाषा और पानी चेंज हो जाता है। और तो अब सोचिए कि हमारा भारत कितना बड़ा है, तो कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी। हाँ, हर भाषा में प्रधानमंत्री भी गाली खा रहा है और तुम भी खा रही हो। लिखते हैं भाजपाई मोदी जी का परिवार, और जैसे 240 सीटें आती हैं सारे हटा लेते हैं, मैं नहीं उसका परिवार। और उसके आता ही क्या है, उन्हें बुराई को छोड़कर, झूठ दिखाते हो तुम सच्चाई को छोड़कर। 3 तलाक पर अंधभक्त देते हैं ज्ञान, उस पर कुछ नहीं बोलते जो भागा था उन अपनी लुगाई को छोड़कर। देश के जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है, हाँ। इसका जिम्मेदार राहुल गांधी है कि नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी को धमकी मिल रही है ना, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है ना। हाँ। सवाल क्या है? हाँ। देखो, अंधभक्त हो या भाजपाई, ये शौचालय की बात करते हैं, विद्यालय की बात, 5 किलो अनाज की बात करते हैं। फिर वही बात है, 5 किलो खाते हैं और लेकिन संडास तो नहीं जाते हैं, क्योंकि 5 किलो में भी पेट नहीं भर रहा है। हाँ। इसलिए जब खाएगा इंडिया, हाँ। तभी जाएगा इंडिया। हाँ। समझे कि नहीं? तो पेट, एक यही बात है कि जो तुम कह रही हो राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी मैं मानता हूँ कि देश का मुद्दा राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष का नेता है। राहुल गांधी को मारने की धमकी राहुल गांधी क्योंकि आंखों में आंखें डाल के सवाल कर ले रहा है, तो भाजपाइयों के पास जवाब नहीं होता। तो मारा पीटी की बात करते हैं, गाली गलौज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। खुद हमारा प्रधानमंत्री गाली गलौज करता है, नहीं किया? लोकसभा इलेक्शन में एक भैंस खोल ले जाएगी मंगलसूत्र कांग्रेस को। अरे बताओ, अरे मोदी के भक्तों, ये बताओ कि मोदी जी ने कहा लोकसभा में कि कांग्रेस आएगी तो तुम्हारा मंगलसूत्र खोल के मुसलमानों को दे देगी। मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मोदी जी आए, 75,000 रुपए पार सोना चला गया। तो ये बताओ इन भक्तों, मंगलसूत्र कौन छीना? मोदी जी ने तो ये भी मंगलसूत्र मोदी जी छीने हैं जनता का। अब खुद अपनी बीवी का मंगलसूत्र छीन के भागे। अब मैं ये भी कहूँगा, मंगलसूत्र कौन छीना? 75,000 रुपए सोना कौन लाया? आप लोगों ने कितनी गाली? मैंने नहीं दी है, लेकिन मैं ये गाली देने वालों से पूछता हूँ कि तुम कौन सी गाली देते हो? अच्छी वाली मत दिया करो। लेकिन लगातार देखिए जिस तरीके से, क्योंकि जो गाली खाने वाला काम करता है वही गाली गिनाता है। मैंने नहीं गाली गिनाया। अबे तुम क्यों करते हो गाली खाने वाला काम? क्यों? कितने अच्छे तो काम कर रहे हैं, तुम भी गाली खाती हो। देखो, एक बात बता, मोदी जी के वजह से तुम भी गाली खाती हो। दिन रात जनता तुम्हें गाली देती है, दिन रात जनता गाली। जितने हिंदुस्तान में भाषा बोला जाता है, क्योंकि हमारा भारत उस कल्चर को मानता है, हर 10 किलोमीटर पर भाषा और पानी चेंज हो जाता है। और तब सोचिए कि हमारा भारत कितना बड़ा है, तो कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी। हाँ, हर भाषा में प्रधानमंत्री भी गाली खा रहा है और तुम भी खा रही हो। कलीम सेठ जी, सवाल तो ये भी है ना, मोदी जी तो ये भी कहते हैं मैं किसी को भूखा नहीं सोने देता, हर किसी को जो पहले लोग। अरे झूठी हो यार तुम भी, और तुम्हारा बाप भी झूठा है। ये बात समझो, मैं ये बात तुम्हें क्यों कहता हूँ, तुम 8 बजे तुम स्लोगन चलाते हो, आपको रखे आगे और बाप को रखे आगे करते हो 8 बजे। इसलिए तुम्हारा बाप जो है ना, तुम्हारा, मैं पर्सनली जाता हूँ। पर्सनल कौन सा है? अरे तुम्हारे जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने ही कहा था ना नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं। कहा था ना, तो तुम्हारे बाप हैं बोलता हूँ तो बुरा लगता है। मैं अपने वर्ड डाल रहा हूँ क्या तुम्हारे मुंह में? तो आपके भी हुए, मेरे नहीं हुए, क्योंकि आप हो संबित पात्रा हो। ये लोग 5 साल में चॉकलेट के लालच में पप्पा बदल लेते हैं, हम प्रधानमंत्री बदलते हैं जनता। तो तुम्हारे बाप हैं, संबित पात्रा के बाप हैं, हमारे नहीं है। हम तो बाप नहीं बदलते हैं। हम देखो हर साल 5 साल में बाप बदलते हैं क्या? आप बदलती हो, आप बाप बदलती हो, क्यों बदलेंगे? अभी कहा नरेंद्र मोदी देश के बाप है। मैंने नहीं कहा, आपने कहा संबित पात्रा ने कहा। अभी तो कहा था ना, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने नहीं कहा। कन्हैया कुमार के शो में कहा था, किशोर आडवाणी के साथ। मैं पूरा डिटेल रखता हूँ। संबित पात्रा ने कहा था ना, तो तुम्हारे भी पापा हैं, क्योंकि ये देखो ये पकड़ी गई तो नहीं मानती। ऐसा तो आपके भी है। मेरे नहीं है, मेरा एक ही बाप है। जब परिवार तो आपके हुए ना? हाँ,
क्यों हंसा रहे हो? साला सब ट्विटर पे लिखते हैं भाजपाई मोदी जी का परिवार। मोदी जी का परिवार, और जैसे 240 सीटें आती हैं सारे हटा लेते हैं, मैं नहीं उसका परिवार। ये तो और उसके बाद लिखते हैं पूरा हाथ पर सीने पर हाँ। मैं भी चौकीदार। हाँ और जैसे पता चलता है राहुल गांधी बोलते चौकीदार चोर है, हाँ। तो सब मिटाते हैं, मैं नहीं चौकीदार, हाँ मैं नहीं चौकीदार। हाँ। बताओ आपके है तो पहले कौन से स्टैंड पर तुम खड़े हो, पहले वो तो बताओ। एनडीए परिवार है ना, हाँ? एनडीए। हाँ, जिसका परिवार नहीं है ना वो ऐसे ही देश के लिए आपको घर बकवास परिवार करता छोड़ है। दिया, देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, हाँ? देश के लिए घर परिवार छोड़ा। मैं भी कल से छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, दिलाओ उसकी तरह मशरूम का आटा, काजू की रोटी, हाँ। मोलबन पानी का बिस्लेरी, 8,500 करोड़ का चार्टर्ड प्लेन। हाँ, अरे तपस्या मुझे भी करी दिलवाओ। है। अब मैं भी कल से तपस्या करता हूँ, बीवी को लात मारता हूँ कल से। चाय बेचिए, तपस्या करिए, तब प्रधानमंत्री बने हैं। तुमने पिया उसके साथ चाय? उसके हाथ का चाय? नहीं पीते हैं। तुम्हारे बाप ने पिया था, नहीं पी, तुम्हारे दादा ने पिया था, किसी ने नहीं पी। तो किसी ने नहीं पिया तो ये बेचा कब था चाय? प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी ना बोले। प्रधानमंत्री झूठा, मीडिया झूठी, झूठ फैलाते हो तुम लोग। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का जन्म कब हुआ हाँ पता है आपको? बापू का बर्थडे मालूम है आज, हाँ लेकिन एक बापू थे, एक झांसू, हाँ ये झांसू मतलब झांसा देते हैं। तो इनका बर्थडे कब है मालूम? 1950। हाँ 11 साल में भाइयों बहनों घर छोड़ा, हम्म, तो भाइयों बहनों का उम्र हो गया 1961। हाँ हाँ, हाँ 61 में घर छोड़ दिया भाइयों बहनों ने, हाँ और 35 साल भाइयों बहनों ने भीख मांगा। हाँ 1996 तक भाइयों बहनों भीख मांगे हैं। हाँ तो चाय कब 71 में बेची भाइयों बहनों? हम्म, बताओ। हाँ। चलो मान लो। ओपन से तो इंटर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, ओपन से। 87 में कैमरा करता था हाँ और फोटो कलर करके बांग्लादेश ईमेल की के लड़ाई दिल्ली में भेजता जाना था, चाहते थे, कलीम सिंह जी बांग्लादेश और की लड़ाई में। मैं स्कूटर से गुजरात से पंजाब जाता था। हाँ। हैं? बांग्लादेश आडवाणी की लड़ाई में जाना चाहते थे। आडवाणी के 92 में रथ यात्रा पर भोंपू पकड़ के खड़ा रहता था। हाँ। तो कितना चमत्कारी। अरे बांग्लादेश की लड़ाई और में बांग्लादेश की आज़ादी में मैं सत्याग्रह किया था। हाँ। ओह, ये सब कौन किया था? 3 रुपए क्या नरेंद्र मोदी के? भीख भी मांगने वाला। अब पहली बात तो भीख भी कितना बड़ा झूठ है। ये भीख भी झूठ है, मतलब भीख के नाम पर भी हंसियाँ आने लगी। ये भीख को भी नहीं छोड़ा, इसको भी जलील कर दिया, भीख वर्ड को भी। क्यों? क्योंकि आज तक के क्रूज पे जाके कहते हैं मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया है। और वो जो रजत शर्मा है आपकी अदालत में जाके कहता है मैंने 40 साल भीख मांग के खाया है। अब बताओ सच्ची भीख कौन सी है, 35 साल वाली या 40 साल वाली? ऐसे तो मोदी जी ने ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ असली भीख कौन सी है? कलीम सिंह जी असली भीख कौन सा? सिलिप ऑफ टंग हो गई। स्लिप ऑफ टंग। चलिए ऐसे तो मोदी जी देखो, भीख मांगना स्लिप ऑफ करीम टंग। जी। कितनी ईमानदार पत्रकार, क्या तुम लोग कितने साल तक इस पे मैंने बोला सिलिप ऑफ टंग हो गई होगी, बता दो। 35 साल या 40 साल? हाँ हो गई होगी slip, हैं? हो गई। हो गई। मगरमच्छ भी पकड़ के लाया, मोर को दाना भी तो खिलाते हैं। मोर को दाना। हाँ। अरे मोर को दाना मत खिलाओ, ये मोर को नहीं खिला रहे हैं, चोर को दाना खिला रहे हैं। हाँ। कौन? अडानी अंबानी। हाँ देखिए कलीम सिंह की इंस्टीट्यूशन चोर हैं ये लोग, देश का मोदी जी ने तो ये भी कहा था देश कि का मैं बचपन में इंस्टीट्यूशन अपनी- चुराया है इन्होंने। मेरी माँ बर्तन मांजती थी और मैं घर से गहने लेकर भाग गया था, ये भी तो कहा था उन्होंने। तो गहना चोरों ने, हाँ चोरों को दे दिया हमने देश। हाँ। जिसके हाथ में कप प्लेट जूता देना था हाँ उसके हाथ में हमने दे दिया देश, तो हमारी गलती है। हाँ लेकिन इतनी मोदी जी से खपा कहाँ है आप? मैं क्यों खपा हूँ? खपा मैं क्यों उनकी है? कमियां बता रहा हूँ। हाँ। तुम्हें अच्छाई दिखती है, मुझे बुराई दिखती है। मैं तो यही बोलता हूँ। मोदी जी कहते हैं मेरे तब से कोई भ्रष्टाचारी पास नहीं बैठ सकता। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ हाँ। कि आता है, मतलब ये अंधभक्तों को आता ही क्या है, उन्हें बुराई को छोड़कर झूठ दिखाते हो तुम, सच्चाई को छोड़कर 3 तलाक पर अंधभक्त देते हैं ज्ञान, उस पर कुछ नहीं बोलते। जो भागा था उनकी अपनी लुगाई को छोड़कर, कलीम उस सिंह पर जी, कुछ लास्ट नहीं में बोलते। पूछूंगी, आप लगातार कुछ ना कुछ गुनगुनाते, क्या कंगना रनावत या फिर मोदी जी या फिर राहुल गांधी के लिए कुछ नया लिख के आए? लिखा हूँ हाँ बताएं। पर देख के पढ़ना होगा। हाँ, ये है अंधभक्तों पे। अच्छा भक्तों अरे भक्त के ही टारगेट होंगे अभी 29 तक। जब तक भक्तों पर सैनिटाइजर नहीं मारा जाएगा हाँ तब तक देश जो है मजबूर हाथों से निकल नहीं पाएगा। आप बताएं आप। वो है, ये है अंधभक्त भी जब गटर से गैस निकलता देखता होगा, अंधभक्त भी जब गटर से गैस निकलता देखता होगा, नया आविष्कार किसने है निकाला सोचता होगा, अंधभक्त भी जब गटर से
चाय वाले खुद परेशान है, गटर से गैस निकलती है, गटर की गैस मेरे दोस्तों एलपीजी से भी सस्ती है। मगरमच्छ भी पकड़ने की कहानी बिल्कुल सच्ची है, रस्सी से मुंह बंधा होगा, कंधे पर लाद लिया होगा। अनभक्त भी जब गटर से गैस निकलता देखता होगा, नया आविष्कार किसने है निकाला सोचता होगा। अनभक्त भी जब गटर से, ठीक है।